टू स्टडी साइट। तो हमारा अगला चैप्टर है वो है भोली। भोली एक ऐसी कहानी है जो एक सीधी सादी लड़की सुलेखा की कहानी है, जो बचपन में चारपाई पर से गिर जाने के कारण वो मेंटली रूप से वीक हो जाती है और कुछ समय के बाद वो हकला हकला कर बोलने लगती है। सुलेखा जो है वो रामलाल की बेटी है और रामलाल उस गांव के जाने माने जमींदार थे। सुलेखा जो कि बचपन में मेंटली वीक हो गई थी, ना तो वो अच्छी तरह से बोल पा रही थी और ना ही अच्छी तरह से वो रिएक्ट कर पा रही थी, इसलिए सब उसके शादी में बहुत सारी परेशानियां खड़ा होती हैं। उसे उसे रामलाल ने अपने अपने उम्र के समान ही एक आदमी जिसका नाम बिशंबर नाथ था उससे शादी करने का निर्णय लेता है। तो कहानी जो है वो इतने ही दूर में घूमती फिरती हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। कहानी सुलेखा नाम की एक छोटी लड़की के परिचय के साथ खुलती है। वह सरल स्वभाव होने के कारण उसे भोली कहा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके दिमाग का कुछ हिस्सा बचपन में एक चोट के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। वह हकलाती थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे जो उसे तब मिले थे जब वो 2 साल की उम्र में चेचक हुआ था। मतलब उसके चेहरे पर पूरी तरह से चेचक का स्पॉट बना हुआ था। वह सबके लिए हंसी का पात्र थी। उसके पिता रामलाल नंबरदार थे। उसके 3 बेटे और 4 बेटियां थी। तो रामलाल के 3 बेटे और 4 बेटियां थी, जिसमें सबसे छोटी छोटी भोली ही थी। रामलाल हमेशा उसके लिए चिंतित रहता था क्योंकि उसके बदसूरत चेहरे और गूंगा दिमाग के साथ उसे शादी करना असंभव लग रहा था। एक दिन तहसीलदार एक बालिका प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए उससे गांव गए। उन्होंने रामलाल को अपने बेटियों को स्कूल भेजने के लिए राजी किया। रामलाल की पत्नी ने भोली को स्कूल भेजने का सुझाव दिया। होता क्या है कि उस समय एक प्राथमिक स्कूल का उद्घाटन किया जाता है उसके गांव में, और रामलाल को भी वहां बुलाया जाता है। जो तहसीलदार थे वो रामलाल से बोलते हैं कि आप अपनी बेटियों को भी यहाँ भेजें ताकि लोगों के अंदर में उत्साह जगे कि वो इस प्राथमिक स्कूल में अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए भेजें। रामलाल और उसकी पत्नी ने आपस में विचार विमर्श करके भोली को उस स्कूल में भेजने का निर्णय लिया। हालांकि वह लड़कियों को स्कूल भेजने के खिलाफ थे क्योंकि कोई भी लड़का ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा। उसके तर्क दिया कि चूंकि भोली के पास शादी करने का कोई मौका नहीं था इसलिए वह स्कूल जा सकती थी। मतलब उस समय जो होते थे लड़का ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करते थे जो कि पढ़ी लिखी हो। इसलिए चूंकि भोली तो बचपन से ही वो मेंटली वीक थी, इसलिए उसे पढ़ने के लिए भेज दिया गया क्योंकि उसके माता पिता को लगता था कि इससे कोई अच्छा लड़का शादी नहीं करेगा। शुरुआत में भोली अपने घर छोड़ने से डरती थी, लेकिन जब जीवन में पहली बार उसे कपड़े पहनाए गए और उसके बालों को धोया और तेल लगाया गया तो उसे लगा कि उसे एक बेहतर जगह पर जाना है। मतलब जीवन में उसकी पहली बार, अब तक के जीवन में उसकी पहली बार ही उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए, उसे धोया, उसके बालों को धोया गया, उसे तेल लगाया गया। तब भोली को एहसास हुआ कि उसे अच्छे जगह पर ले जाया जा रहा है। स्कूल में उसकी मुलाकात एक शिक्षिका से हुई जो उसके प्रति बहुत दयालु और विनम्र थी। उसने उसे आत्मविश्वास से पढ़ने और बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने भोली में आशा भर गई और वह प्रतिदिन स्कूल जाने लगी। वहाँ पर जो एक महिला शिक्षिका थी वो भोली को बहुत मानती थी और उसके प्रति दयालु और विनम्र थी। भोली भी उससे अटैच हो गई थी। बरसों बीत गए और उसका गांव एक छोटे से शहर में उन्नत हो गया, जिसमें एक कपास मिल, एक सिनेमा और एक प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। तो कुछ वर्षों के बाद वो गांव धीरे धीरे विकसित हो गया। वहाँ पर एक कपास की मिल, एक सिनेमा हॉल और जो प्राथमिक स्कूल था वो माध्यमिक स्कूल में बदल गया। एक दिन भोली के माता पिता ने उसकी शादी एक लंगड़े बूढ़े आदमी से करने का फैसला लिया, जिसका नाम क्या था, बिशंबर नाथ किया जो विदुर था लेकिन अमीर था और उसके दहेज की मांग नहीं की थी। तो जो बिशंबर नाथ था वो बहुत अमीर था और उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी और बिशंबर नाथ की एज लगभग रामलाल की एज के बराबर ही थी। लेकिन रामलाल फिर भी अपने बेटी भोली की शादी उससे करने के लिए तैयार हो गया। शादी के दिन दूल्हा बड़ी धूमधाम से पहुंचा। हाँ, यहाँ आगे उन्होंने उसे अपनी गूंगी बेटी के लिए सबसे अच्छा शादी का प्रस्ताव समझा और उसकी शादी तय कर दी। शादी के दिन दूल्हा बड़ी धूमधाम से पहुंचा और दिखाया, जिसने रामलाल को खुशी भर दिया।
दूल्हे को पता चला कि भोली के मुंह पर चोट के निशान है और उसने उससे शादी करने के बदले दहेज की मांग की। उसने 5,000 रुपये की मांग की। रामलाल ने दया की भीख मांगी और अपने पगड़ी बिशंभर के चरणों में रख दी, लेकिन बिशंभर नाथ नहीं माने। रामलाल को अपने परिवार की इज्जत और बेटी की शादी दोनों को बचाने के लिए पैसे देने पड़े। उस समय क्या होता है, जब वो वरमाला डालने डालने बिशंभर नाथ जब भोली को वरमाला डालने जाता है तो भोली का चेहरा देख लेता है, जिस पर बहुत सारे स्पॉट्स बने हुए होते थे, जो कि चीचा के स्पॉट्स से वो बने हुए थे। इसे देखकर बिशंभर नाथ ने शादी करने से इनकार कर दिया और शादी के बदले वो 5,000 रुपये दहेज के रूप में बोला। भोली यह सब सहन नहीं कर सकी और उसने एक लालची बूढ़े व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया। लोगों ने उस पर बेशर्म होने का आरोप लगाया। शादी की पार्टी लौट आई। शादी की रस्म भोली की शादी के बिना ही खत्म हो गई। उसके पिता दुख से घिरे हुए थे और कहा कि अब कोई इससे शादी नहीं करेगा। वह भविष्य में क्या करेगी, इस पर उसके जवाब दिया कि वह अपने माता पिता की देखभाल करेगी और वे बूढ़े हो जाएंगे तो उनके अपने स्कूल में पढ़ाएंगे। ऐसी उसकी शिक्षिका चुपचाप यह सब देख रही थी। मतलब जब बिशंबर नाथ ने 5,000 रुपये की मांग की और तब उसके बाद शादी करने का प्रस्ताव रखा, तो इस पर भोली इस पर गुस्से में आ गई और उसने शादी करने से साफ मना कर दिया। और बोली, तब उसके माँ बाप पूछे कि अब तुम शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी। तो उसने बताया कि आपके जब बूढ़े हो जाएंगे तो आपकी हम से सेवा करेंगे और अपने यहाँ माध्यमिक स्कूल में ही हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और उसका यह निर्णय उसकी शिक्षिका जो कि उसे पढ़ाया करती थी, वो वहीं पर थी, वो इस निर्णय से वो भी सहमत थी। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है।